आज के इस विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र में शिव कहते हैं, हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हों, कमल के केंद्र पर पहुँचो। जब इंद्रियां हृदय में विलीन हों, तब कमल के केंद्र पर पहुँचो। ये थोड़ी सी काव्यात्मक विधि है, पोएटिक विधि है। ये विधि उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनकी आंतरिक संरचना, जिनका इनर स्ट्रक्चर पोएटिक है, जो महसूस ज़्यादा करते हैं, जो अपने मस्तिष्क से कम अपने हृदय से ज़्यादा जीते हैं। ये विधि उनके लिए है। ये विधि गहरे प्रेम की भावना पर आधारित है और उसको ही समझने की सारी प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को हृदय केंद्र में विलीन होने दो। इंद्रियां ऐसे तो अपना ही एक ढंग है, हर इंद्री अपना ही काम कर रही है, लेकिन हृदय केंद्र के साथ एक रहस्य जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि वो हर इंद्रिय के काम में प्रवेश कर सकता है। हृदय की ऊर्जा, वहाँ की शांति, वहाँ की भावदशा तुम्हारी हर इंद्रिय के काम में प्रवेश कर सकती है। और तब इंद्रियां तुम्हारे हृदय का ही एक विस्तार रह जाती हैं, वो तुम्हारे हार्ट सेंटर का एक्सपेंशन हो जाती है। अब जैसे तुम कुछ स्पर्श कर रहे हो, तो ये पूरी तरह यांत्रिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, बहुत भावपूर्ण भी हो सकता है और बहुत विचारपूर्ण भी हो सकता है। यानी कि तुम कुछ तौलने, नापने के लिए, कुछ आकलन करने के लिए कुछ स्पर्श कर रहे हो, तो ये विचारगत हो जाएगा, माइंड ओरिएंटेड हो जाएगा। तब शायद तुम उसे फील नहीं कर पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे। और एक ढंग है जब तुम ना कुछ तोल माप रहे हो, ना तुम कुछ तुलना कर रहे हो, तुम बस स्पर्श कर रहे हो। उस स्पर्श को तुम बस महसूस कर रहे हो। उस क्षण वो स्पर्श तुम्हारे हृदय का विस्तार हो जाता है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है। तुम्हारे हाथ या तुम्हारे शरीर की पूरी त्वचा तुम्हारे हृदय केंद्र का ही एक फैलाव बन जाती है। ये गहरा अनुभव है और इस अनुभव का जो रहस्यमय प्रभाव ये है कि तुम हो सकता है छू तो अपने हाथों से ही रहे हो, लेकिन उसकी तरंग, उसका प्रभाव अपने हृदय केंद्र में घुलता हुआ अनुभव करोगे, जैसे कहीं वहाँ से उठकर कुछ तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए शिव कहते हैं इंद्रियों को हृदय केंद्र में विलीन होने दो, अन्यथा विलीन होने का कोई उपाय तो नहीं है। ऐसे ही हर इंद्रिय का अपना ढंग। तुम देख रहे हो, देखना तुम्हारा कई तरह से हो सकता है। देखना तुम्हारा आक्रामक हो सकता है, देखना तुम्हारा तुलनागत हो सकता है, देखना तुम्हारा घृणा से, ईर्ष्या से, अहंकार से, किसी भी भाव से भरा हो सकता है, और देखना तुम्हारा प्रेमपूर्ण भी हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति उस दृष्टि की तलाश करता है जो प्रेम से भरी हो।
अजीब सी बात है, कोई कारण समझ में नहीं आता किसी के, लेकिन हर व्यक्ति बस एक उस निगाह की तलाश में है जो उसे प्रेम से बस देखे भर। उसको पता नहीं कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जो उसका अंतरतम जानता है, जो उसके अंदर की गहराई में उसको हमेशा से ज्ञात है। वो तुम्हें तरोताज़ा करता है, वो तुम्हारे हृदय केंद्र को विकसित करता है। इसीलिए शिव कहते हैं कमल के केंद्र में प्रवेश करो। कमल का केंद्र वही है जो तुम्हारे हृदय का केंद्र है। वो कहते हैं कि इंद्रियां जब हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र में पहुंचो। हृदय वैसा ही कमल का फूल जैसा है, सामान्यतया वो बंद रहता है, खुलता नहीं, खिलता नहीं। कमल बने, खिले, वो खिलावट तुम्हारे अंदर आए, इसके लिए हर इंद्रिय के कार्य में प्रेम का प्रवेश होना आवश्यक है, ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के हृदय केंद्र के कमल बंद ही विदा हो जाते हैं, वो कभी खिलते ही नहीं, लेकिन उसका खिलाव बड़ा ही अद्भुत है। जितना जितना तुम्हारी इंद्रियां इस प्रेम से भरती जाती हैं, इस संवेदनशीलता से भरती जाती हैं, उसकी एक एक पंखुड़ी खिलती जाती है। और ये भी बड़ी रोचक बात है कि भारतीय दर्शन में उन्होंने तुम्हारे सारे ऊर्जा केंद्रों को कमल की पंखुड़ियों के रूप में ही प्रदर्शित किया है। तुम्हारे सिर के ऊपर वो सहस्रार कमल की बात करते हैं, जहाँ पर सहस्रों पंखुड़ियाँ, हजारों पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। ऐसा कमल तुम्हारे सिर के ऊपर विकसित होता है। अब कई लोग उस कमल को ढूंढने के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं। उनको लगता है किसी के सिर के ऊपर दिखाई दे जाए, दिखता किसी के सिर के ऊपर नहीं। फोटो में ज़रूर बना देते हैं, पेंटिंग्स में बना देते हैं। ये काव्यात्मक ढंग है, सिंपली पोएटिक। अध्यात्म की बहुत सारी भाषा काव्यात्मक होती है, उसे समझना होता है। वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, इंडिकेटिव है, वो एज इट इज़ नहीं है। और जब कोई उसको एज इट इज़ लेने लगता है, जस का तस लेने लगता है, तो मुश्किल में पड़ता है। खिलता है कुछ हृदय में, और हर ऊर्जा केंद्र में भी खिलता है, लेकिन हृदय की खिलावट तुम्हें सहज उपलब्ध है, और वो तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करती, तुम्हारी समस्त इंद्रियों के क्रियाकलाप को प्रभावित करती। अन्य ऊर्जा केंद्रों की खिलावट हो सकता है कुछ जगह ज़्यादा प्रभाव डाले और कुछ जगह उतना प्रभाव ना डाले, और इसलिए ही योग और तंत्र के विज्ञान में हृदय केंद्र को बीच में रखा गया है, बिल्कुल मिडल में। 3 ऊर्जा केंद्र नीचे और 3 ऊर्जा केंद्र ऊपर। 7 चक्रों की व्यवस्था में ये चौथा चक्र है, यानी कि बिल्कुल संतुलन की अवस्था। इसको नाम भी बड़ा सुंदर दिया गया है, अनाहत चक्र। अनाहत जो आहत नहीं है, आहत करता नहीं। हृदय केंद्र खिलता ही तब है जब हम आहत से अनाहत में प्रवेश करते हैं। ये अनाहत की अवस्था चोट न पहुंचाने की भावदशा फिर धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन, सामान्यतया जिसको हम हार्दिक ढंग कहते हैं, प्रेम का ढंग कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाला ढंग ही होता है। कोई किसी को
चोट से बचा रहा होता है तो कोई किसी को चोट पहुंचा रहा होता है। हृदय पर ही कितनी चोट लगती है, कितने लोग शायर बन जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, शराब में डूब जाते हैं, हृदय की चोट के कारण अपना पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं। अक्सर तुमको सुनने में यही आएगा कि बहुत चोट लगी। चोट दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जब तक हम इस खिलावट की तलाश न करें, हम आहत की यात्रा में हैं। सामान्य जीवन आहत से आहत तक है, यानी कि हम कुछ भी करें उसमें टकराव है, हम कुछ भी करें उसमें तुलना है, हम कुछ भी करें उसमें संघर्ष है, उसमें ड्युअलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए सामान्य व्यक्ति का प्रेम भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रेम और घृणा के पेंडुलम में डोलता है। जिसके प्रति तुम्हें आज बहुत प्रेम अनुभव हो रहा है, बहुत संभव है कल उसके प्रति तुम्हारे अंदर घृणा भी उभरे, और जिसके प्रति आज तुम बड़ी घृणा अनुभव कर रहे हो तो सावधान रहो कि हो सकता है ये प्रेम की शुरुआत हो। अगर प्रेम की शुरुआत भी नहीं होनी है तो तुम किसी के प्रति घृणा भी अनुभव नहीं करोगे। घृणा प्रेम से विपरीत चली गई ऊर्जा है। इसलिए अपनी घृणाओं से हमेशा सावधान रहो। तुम तटस्थ हो सकते हो, जागरूक हो सकते हो, तुम अपलिफ्टेड हो सकते हो किसी भी व्यक्ति, व्यवस्था, विचार, भाव से। वो मुक्ति होगी, मुक्ति की तरफ ले जाएगी, तुमको ऊर्ध्वगामी वर्टिकल जर्नी में ले जाएगी। लेकिन अगर तुम प्रतिक्रिया अनुभव कर रहे हो, घृणा अनुभव कर रहे हो, तो तुम उसके प्रेम में पड़ोगे। अक्सर बहुत सारी क्रांतियाँ, बहुत सारे रिवोल्यूशंस इसी प्रतिक्रिया और घृणा पर आधारित होते हैं, और वो बस कंधे बदल लेने की प्रक्रिया होती है। जैसे एक कंधे पे तुम्हारे बोझ ज़्यादा था, तुमने प्रतिक्रिया से दूसरे कंधे पर लिया, फिर वो भी थका, फिर तुमने इधर लिया। तो हर क्रांति, इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, जिस व्यवस्था के विरोध से खड़ी होती है, कालांतर में वो उसी व्यवस्था की पुनरावृत्ति बन जाती है, थोड़े छुपे हुए रूप में, थोड़ी अलग भाषा के साथ, थोड़ी अलग फिलॉसफी, थोड़े अलग दर्शन के साथ, लेकिन कमोबेश सब वही का वही बन जाता है। प्रतिक्रिया और घृणा तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, वो तुमको उसी तरफ ले जाती है जहाँ से वो पैदा होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के प्रति या किसी विचार के प्रति तुमने रिएक्शन या घृणा अनुभव की है, तो कुछ दिनों में तुम उससे जुड़ जाओगे, तुम्हें अच्छा भी लगने लगेगा। आहत से आहत की यही यात्रा है। और फिर अध्यात्म में एक यात्रा, जब हम ऊपर उठना शुरू करते हैं, आहत से अनाहत। संसार आहत की यात्रा में है, तुम अनाहत की तरफ बढ़ते हो, चोट न पहुंचाने की, संवेदनशीलता की, गैर टकराव की यात्रा में, अर्थात एक गहरी जागरूकता की यात्रा में। तब तुम्हारा हृदय केंद्र विकसित होने लगता है। इस हृदय केंद्र के आधार पर ही बहुत सारी विधियां और बहुत सारी व्यवस्थाएं निर्मित हुई। लेकिन चूंकि लोग हृदय में गहरे उतरे हुए नहीं थे, तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे करप्ट होती चली गई। जैसे बहुत सारे धर्म जो प्रार्थना पर खड़े हुए, उनमें प्रार्थना जैसी कोई चीज़ नहीं है। आम तौर से व्यक्ति की प्रार्थना में प्रार्थना नहीं है, क्योंकि प्रार्थना व्यवस्था नहीं है, प्रार्थना कोई सिस्टम नहीं है। वो तो हृदय की एक उड़ान है, हृदय की एक प्लेग्राउंड है, जहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कि कोई नहीं जानता। इसीलिए
प्रेम और प्रार्थना को सिस्टम में, व्यवस्था में बांधना संभव नहीं। लोग कोशिश करते हैं कि प्रेम को भी सिस्टमेटिक बना लें, उसका भी टाइम टेबल बना लें। शादी करके लोग टाइम टेबल ही बनाने की कोशिश करते हैं। और प्रेम एक ऐसी बाढ़ वाली नदी की तरह है जो सारे तटों किनारों को तुम्हारी अनुमान, तुम्हारी अपेक्षाओं के विपरीत ढाता हुआ आगे बहता है। यही उसका सौंदर्य है, अनिश्चितता में फैलाव। हृदय केंद्र तुम्हें अनिश्चितता की तरफ ले जाता है और ये अनिश्चितता बड़ी सुंदर है, बड़ी सुखद है। हर प्रेमी व्यक्ति, तुम जरा देखो ध्यान से, जब भी तुम्हारे अंदर प्रेम का छोटा सा भी अनुभव आता है, किसी भी रूप में आए, व्यक्ति के प्रति आए, प्रकृति के प्रति आए, कहीं भी किसी भी रूप में आए, तुम जो अपने अंदर एक आनंद अनुभव करते हो वो उस अनिश्चितता के कारण है, उस अज्ञात के कारण, उस अननोन के कारण जिसमें तुम प्रवेश कर गए हो। तुमको नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि आत्मा का या चेतना का जो क्षेत्र है वो फील्ड ऑफ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता की जमीन है, वो अज्ञात की यात्रा है। वो नहीं जानता कोई भी कि क्या होगा वहाँ। लेकिन जब हम उसे निश्चित बनाने की कोशिश करते हैं, उसको सर्टेन बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो सौंदर्य है, उसका जो चार्म है, उसका जो जॉय है, उसकी जो इंटेंसिटी थी, वो सब खो जाती है। तुमको लगता है कि प्रेम पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि प्रेम हृदय केंद्र का वो भाव है जो तुम्हें अज्ञात की तरफ ले जाता है। अज्ञात ही तुम्हें ज़्यादा जीवंत बनाता है। जितना तुम ज्ञात में रहते हो, नोन में रहते हो, उतना ही तुम डेड हो जाते हो। इसलिए जी कृष्णमूर्ति ने एक डिस्कोर्स किया था, उस पर उनकी एक पुस्तक आई, उसका उन्होंने शीर्षक ही दिया था फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ज्ञात से मुक्ति। सुंदर बात, क्योंकि तुम अगर सब कुछ ज्ञात बना लोगे तो तुम कन्फाइंड हो जाओगे। हृदय एक उड़ान है, इसीलिए जो हृदय में उतरते हैं, मान लो कोई कवि है, भाव प्रवण हो गया है, पता नहीं कौन कौन सी बात ले आता है, क्या क्या नहीं लिख लेता है। हर पीढ़ी में कुछ नया नया आ जाता है। पहले सोचा भी नहीं गया होता है कि अच्छा कोई ऐसे भी सोच सकता है, कोई ऐसे भी कह सकता है, लेकिन वैसे भी कहा जाता है। यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। महसूस करने के दायरे अंतहीन हो सकते हैं, लेकिन हम महसूस करने के दायरों को भी बड़ा सीमित बना लेते हैं। तो इस विधि के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी संवेदनशीलता को और अनिश्चितता की अपनी प्रज्ञा को, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी को बढ़ाएं। हर पल को, हर व्यक्ति को, हर घटना को एक कौतुक की तरह से लें, विस्मय के साथ, विस्मित होकर। शिव सूत्र एक अन्य पुस्तक है शिव की, उसमें वो कहते हैं कि विस्मयो योग भूमिका, विस्मय ही योग की भूमिका है। अर्थात वंडरफुलनेस, आश्चर्य होने का भाव, ये योग में प्रवेश दिलाने का आधार है। ना कि तुम्हारे प्राणायाम, तुम्हारे आसन, तुम्हारी तरह तरह की सर्कस, वो सब सर्कस ही बनकर रह जाता है अगर तुम संवेदनशील नहीं हो और अगर तुम विस्मय से भरे हुए नहीं हो। जीवन के प्रति विस्मय से भरना ही प्रेम का फैलाव है। जैसे तुम्हारी सांसें चल रही हैं,
तुम सांसों पर बहुत सारे काम कर सकते हो। तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, बायोरिदमिक बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तुम प्राणायाम कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो सांसों को, लेकिन तब भी वो गहराई उपलब्ध नहीं होगी। और एक बार अगर कुछ क्षण बैठकर जरा देर भी तुम अपनी चलती हुई सांसों के कौतुक में प्रवेश करो कि कितना अजीब है ये कि सांसें चलती हैं, कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, कहाँ से चलती हैं, क्या ज़रूरत है चलने की, ये तो बातें उठेंगी। लेकिन बस तुम महसूस करो कि ये कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है, कौतुक है, मैजिक है, चमत्कार है। और तुम्हारी सांसों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी, तुम्हारे सांसों के अंदर एक ऐसा प्राण प्रवेश करेगा जो तुम्हारे पूरे शरीर को रूपांतरित करेगा, तुम्हारे इंटायर सिस्टम को बदल के रखेगा। हम जब प्राणायाम जैसी चीज़ों में भी जाते हैं तो थोड़ा ऐसे जाते हैं जैसे हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हम सांसों का उपयोग कर रहे हैं, हम उनके ऊपर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हृदय के विपरीत है, विरुद्ध है। हृदय किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहता, वो तो बस प्रवेश करता है गहरी संवेदनशीलता से, और फिर जो कुछ भी श्रेष्ठतम है वो उपलब्ध हो जाता है। प्रेम के कारण तुम्हें श्रेष्ठतम उपलब्ध हो सकता है, आक्रमण के कारण नहीं। किसी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करके तुम उसका कुछ भी नहीं ले सकते। संपत्ति ले सकते हो, शरीर ले सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन प्रेम की तरंग में उसको डूब जाने दो, तुम उसकी आत्मा में प्रवेश कर सकते हो, तुम उसकी आत्मा के सहयात्री बन सकते हो, सब कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। लेकिन गहरी संवेदनशीलता, कोई आक्रमण का भाव नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, अनाहत स्थिति, आक्रमण न करने की स्थिति, बस देने की भाव दशा है। देना अगर तुम्हारा कुशल है तो लेना अपने आप बनता है, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे सांस तुम पूरी छोड़ दो, आएगी तो अपने आप। क्या तुम्हें लेनी पड़ेगी? तुम चाहो भी कि नहीं मैं नहीं लूँगा, वो सारे द्वार दरवाजे तोड़कर, तुम्हारी कस्में संकल्प सब तोड़कर वो तुम्हारे अंदर चली आएगी। उसने तय ही नहीं कर रखा होगा कि अब नहीं लौटना है तो शायद ना लौटे, लेकिन तुम लाख सांस रोक कर बैठ जाओ, वो थोड़ी देर में तुम्हारे सारे संकल्प को छिन्न भिन्न करके तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही हृदय की स्थिति है। जब तुम देने की भाव दशा में होते हो तो लेना अपने आप घटता है। जो व्यक्ति लेना रोकता है वो देना भी रोकता है, ये नियम हमेशा याद रखना। हृदय के कमल के विकास की यात्रा मनुष्यता में बामुश्किल हो पाई है। कोशिश हुई, लेकिन इस कोशिश से बन गए संगठित धर्म, और हर धर्म प्रेम की बात जरूर करता है, हर संप्रदाय प्रेम की बात जरूर करता है, लेकिन वो हमेशा प्रेम के विपरीत, उसके विपरीत ही काम करता है। इस्लाम, ईसाईयत, ये धर्म प्रार्थना पर ही आधारित, प्रार्थना अर्थात हृदय का शुद्धतम भाव। हिंदू धर्म में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रार्थना उसका एक हिस्सा है। लेकिन इससे हुआ क्या? जब संगठित धर्म बन गए तो प्रार्थनाओं के नीति नियम बन गए। प्रार्थना की सेना जरूर बन गई प्रार्थना करने वालों की, लेकिन वो हृदय केंद्र का विकसित कमल जिनके पास था वैसे लोग नहीं रहे। खिले हुए
खिलावट वाले लोग नहीं। और प्रार्थना पर आधारित इन संगठित धर्मों ने कितनी हिंसा की जगत में, हर कोई इससे परिचित है। क्योंकि उनको अभी उस संवेदनशीलता का एहसास नहीं था और उनको केवल भाषा पकड़ा दी गई। तो प्रार्थना भी मस्तिष्क की ही ईजाद है। प्रार्थना कह देने से ही कोई प्रार्थना नहीं हो जाती। पूजा कह देने से ही कोई चीज़ पूजा नहीं हो जाती। पूजा हृदय का ढंग है, लेकिन अनोखा, अद्भुत, अनिर्वचनीय, अनएक्सप्लेन्ड, अनप्रेडिक्टेड, कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। पूजा कैसे होगी कोई नहीं जानता, लेकिन हिंदुओं के पास ये पूजा के विधान हैं, तिथियां हैं, मुहूर्त हैं, देवता हैं, सब कुछ है। उसके पंडित पुरोहित, पूरी आर्मी है। इस आर्मी से पूजा थोड़ी होती है। कभी कभी कोई रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्ति पूजा करता है, कर लेता है अजीबोगरीब ढंग से। हृदय का कमल विकसित हुआ होगा रामकृष्ण परमहंस का, तो वो अनूठे ढंग से पूजा कर पाए। आज भी लोग उसको सुनकर रस तो लेते हैं, लेकिन अभी भी कोई वैसी पूजा करने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि हृदय नहीं विकसित हुआ। मंदिर बने हैं, लेकिन वो दुकान से ज़्यादा नहीं है। कब उनके दरवाजे खुलेंगे, कब बंद होंगे, सारा हिसाब किताब है। कौन सी लाइन वीआईपी होगी, कौन सी जनरल होगी, सारा हिसाब किताब है। तो ये पूजा के या प्रार्थना के ढंग नहीं है, ये हृदय से विपरीत ढंग है। वहाँ हृदय विकसित नहीं होता। हृदय का कमल जब विकसित होगा तो सारे धर्म और संप्रदाय नष्ट होंगे, समाप्त होंगे, क्योंकि वो जो चार दीवारियां हैं वो टकराएंगी, वो हृदय को विकसित नहीं होने देंगी। तुम कहोगे जरूर, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता में कुछ कमी रह जाएगी, कुछ कमी रह जाएगी। तुम्हारी प्रार्थना और उसकी प्रार्थना में कुछ भेद रह जाएगा। अक्सर मुझको सर्वधर्म सम्मेलन में लोग बुला लेते हैं गलती से, पता नहीं किस धर्म का प्रतिनिधि समझते हैं मुझको। और इधर तो मज़ा ये है कि कभी हिंदू धर्म की तरफ से मुझको बुलवा देते हैं, कभी बौद्ध की तरफ से, अब जैन इस्लाम पता नहीं किसकी तरफ से बुलवाएंगे मुझको, क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि इनको किस उसमें रखें। लेकिन ये जो सर्वधर्म जैसी चीज़ है, ये एक निहायत व्यर्थ की चीज़ है। धार्मिक लोगों से पूछो, वो कहेंगे धार्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक साइंस है, स्पिरिचुअलिटी साइंस। लेकिन हम कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं बना पाए जो एक ही बन जाए। यानी कि विज्ञान तो ऐसा नहीं होता कि क्रिश्चियन, मोहम्मदन एंड हिंदू, ऐसा तो नहीं होता। इतनी सीमाएं तो नहीं खींची होती कि कह दे कि ये हम खाड़ी देश में तो 100 डिग्री पे उबलते थे और अब हिंदुस्तान आ गए हैं, यहाँ नहीं उबलेंगे। ऐसा तो कोई नियम विज्ञान का नहीं कहता। गुरुत्वाकर्षण नहीं कहता कि हम मंदिर में तुमको कम गिराएंगे और मस्जिद में तुमको थोड़ा सा संभाल लेंगे, कहीं भी नहीं। गुरुत्वाकर्षण तुमको वैसा ही प्रभाव देगा गिराने उठाने का जैसा कहीं भी होगा। तो वो एक बना। अध्यात्म में कहने के बावजूद भी क्योंकि लोग मस्तिष्क से हृदय में नहीं उतर पाए, तो संप्रदाय बन गए, धर्म बन गए। अगर वो हृदय केंद्र में उतरते तो विज्ञान बन सकता है आज की तारीख में भी, क्योंकि प्रेम सार्वभौमिक है। हृदय की भाषा यूनिवर्सल है, उसमें कोई भेद नहीं, हर कोई उसे जानता समझता है। संस्कृत में लिखा तुम्हारा मंत्र कोई जानता हो न जानता हो, हिब्रू में, अरबी में लिखी हुई भाषा कोई जानता हो न जानता हो, लेकिन हृदय की भाषा तो हर कोई जानता है। उस संवेदनशीलता से उठी हुई दृष्टि को हर कोई पहचानता है, उस प्रेम के स्पर्श को हर कोई जानता है। तो
तो अगर शिव का ये सूत्र समझा गया होता और लोग इस पर प्रयोग कर पाए होते, बड़ा सरल सा सूत्र है ध्यान का, लेकिन नहीं हो सका। अगर ये संभव हो तो सारे धर्म जाएंगे, धर्मों के प्रतीक जाएंगे और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक सार्वभौमिक भाषा विकसित होगी। क्योंकि प्रेम हिसाब किताब गणित पर नहीं चलता, वो लाभ हानि नहीं देखता कि क्या बनेगा क्या मिटेगा। इसीलिए अक्सर मानवीय प्रेम में भी जो लोग चले जाते हैं उनको लोग थोड़ा दीवाना कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। और वो अंधा ना हो तो प्रेम हो भी नहीं सकता। अंधे का तात्पर्य ये है कि अब उसको कुछ और नहीं दिखता, वो तोल माप नहीं कर सकता। तोल माप करेगा तो दिमाग लगेगा, दिमाग लगा कर चलेगा तो हृदय पर काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग प्रेम भी बहुत तोल कर करते हैं, और जितना तोलते मापते जाते हैं उतना वो गायब होता जाता है। कुछ दिनों के बाद तराजू रह जाता है, लेकिन प्रेम कहीं नहीं होता। खाली तराजू, प्रेम कहीं नहीं। प्रेम अंधा है, प्रेम जुनून है, दीवानगी है, क्योंकि वो एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी सीमा को नहीं जानती। वो जीवन को जानती है, वो जीवित रहने का सम्मान करती है। अगर लोग सचमुच में हृदय के कमल के इस विकास में पहुंच जाएं तो हिंसा तो हो ही नहीं सकती। हिंसा कैसे होगी? अगर अनाहत चक्र में तुम गए तो आहत करने का भाव भी कहाँ से लाओगे? ला ही नहीं पाओगे। धर्मों के नाम पर कितनी हिंसा हुई, पूरा इतिहास इससे पटा पड़ा है। विचारों और दर्शनों के नाम पर कितनी हिंसा हुई, और प्रेम के नाम पर ही कितने युद्ध हुए हैं। तुम इतिहास के पन्ने पलट कर देख सकते हो। प्रार्थना के नाम पर ही कितना रक्तपात हुआ है, तुम देख सकते हो। एक ढंग की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहता रहा कि दूसरा उसके ढंग की प्रार्थना करे, तीसरा चाहता रहा कि उसके ढंग की प्रार्थना हो, और रक्तपात हो गया। क्योंकि प्रार्थना तो किसी को पता ही नहीं। तुम्हारे मंत्र फिक्स्ड हैं, तुम्हारी सब चीज़ें फिक्स्ड हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे तुम अपनी प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ बैठकर अपना पहले से लिखा हुआ लव लेटर पढ़ो तो कैसा लगेगा? कभी ऐसा करते हो? किया कभी किसी ने? वो अच्छा लगता है कि अनिश्चित ढंग से तुमने लिखा, फिर उसका जवाब आया, वो तो फिर भी एक आनंद हो सकता है। लेकिन जब तुम आमने सामने बैठे हो तब पहले से ही लिखे हुए अपने लिफाफे खोल कर पढ़ो, तब ये थोड़ी विक्षिप्तता हो जाएगी। वो तो जीने के लिए उस क्षण तुम जी सकते हो, जियो उसको। हृदय कमल विकसित होगा जब हम इस संवेदनशीलता को चारों तरफ फैला देंगे, अपनी इंद्रियों के हर तल पर उपयोगितावादी दृष्टि हटाएंगे। इसलिए उन बाबाओं से थोड़ा दूर रहें जो तुमको हर चीज़ का उपयोग सिखाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, वो कहेंगे तुम सांस लोगे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तुम ध्यान करोगे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तुम्हारा खून साफ हो जाएगा, तुम्हारा दिल ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 4-5 दिन कम जिंदा रह लोगे तो कौन नुकसान होने वाला है? 70 साल रह भी लिए तो क्या तुमने कर लिया? 40 भी रह लोगे तो क्या अंतर पड़ेगा? थोड़ा सा शांति से प्रेम से रहोगे तो चंद दिन भी तुम्हारे लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। संवेदनशीलता और प्रेम की गहराई में जिए हुए चंद दिन भी इतने परिपूर्ण हो सकते हैं कि तुम शायद लंबी ज़िंदगी की आकांक्षा भी न करो। लंबी ज़िंदगी की आकांक्षा भी हिंसा है, वायलेंस है। अगर तुम सोच के देखोगे आकांक्षा हिंसा है, लंबी चली जाए तो ये प्रसाद है, ग्रेस है। उसको लंबी को कम करना चाहो तो भी हिंसा है, कम को लंबी करना चाहो तो भी हिंसा है। दोनों तरफ से हिंसा है, क्योंकि तब तुम प्रसाद में हस्तक्षेप कर रहे हो। ग्रेस जो बरस रही है उसको तुम कट डाउन करना चाह रहे हो। नहीं, किसी चीज़ का उपयोग नहीं। ध्यान में तुम आते हो, ध्यान में अपनी सारी इंद्रियों को डूबने दो। इसलिए नहीं कि ध्यान करेंगे तो क्या फ़ायदा। मेरे पास एक सज्जन आते थे,
4-5 साल आते रहे, बड़ा धुआंधार ध्यान करते थे, जैसे आजकल कई लोग करते हैं। तो लोग उनको समझते थे कि ये बड़े ध्यानी हैं। अचानक उन्होंने आना बंद कर दिया। उनको क्या हुआ पता चला, वो किसी परिचित के यहाँ गए, कहने लगे मैं 4-5 साल तो जाता रहा, कुछ हुआ तो नहीं हमको, मेरी बीमारी भी हार्ट की वही है और मेरी 2-4 और जो समस्याएं थी वो सब वही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं था कि क्या मैं इसके निदान के लिए सब करवा रहा हूँ। उन्होंने एज्यूम कर लिया था क्योंकि तुम्हारे बाबा लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं। तुम उनके पैम्फलेट पढ़ लो, उनकी किताबें पढ़ लो, हर चीज़ की यूटिलिटी, हर चीज़ का लाभ, हर चीज़ का लाभ। क्यों तुम इतने यूटिलिटेरियन बनना चाहते हो? अस्तित्व जब तुम्हारे ऊपर इतनी बरसात करने के लिए तैयार है तो तुम छोटी मोटी चीज़ें लेकर क्यों संतुष्ट हो जाना चाहते हो? प्रेम इसीलिए एक अलग बादशाह होने का ढंग है, वो अलग बादशाहियत है, वो डिफरेंट एम्पररनेस है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सबसे बड़ा बादशाह। स्वामी राम अपने को अक्सर बादशाह राम कहते थे, लंगोटी लगाकर घूमते थे। एक बार कुछ लोगों को शंका हुई कि ये कुछ विक्षिप्तता है, कहाँ के बादशाह? तो लोगों ने उनको पकड़ा, पूछा कि आप कहते तो बादशाह राम, एम्परर राम, क्या है तुम्हारे पास? एक लंगोटी के सिवा क्या है तुम्हारे पास? तो कहते हैं स्वामी राम ने बड़ा सुंदर सा जवाब उनको दिया। उन्होंने कहा कि इस लंगोटी की वजह से तो पूरा बादशाह नहीं हो पा रहा हूँ। ये लंगोटी जिस दिन हटाई उस दिन पूरा बादशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो एम्परर, वही तो बादशाह है। प्रेम और हृदय केंद्र का ढंग ऐसा ही है, नो यूटिलिटेरियन। सुबह सूरज उगता है, घास परोस चमकती है, उसको देखो, महसूस करो, छुओ, उससे प्यार करो। लेकिन तुम्हें बता दिया है तुम्हारे नेचुरोपैथ्स ने, तुम्हारे बाबाओं ने कि सुबह घास पर चलो, रौंदो उस घास को, स्वास्थ्य बढ़ेगा तुम्हारा। तुम प्रेम नहीं कर सकते उस घास से, और जो घास से नहीं प्रेम कर सकता वो इंसान से भी नहीं कर सकता। तुम यकीन मानो, दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि इंसान के घास बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अक्सर लोग इंसान को भी घास की तरह रौंद कर निकल जाते हैं, क्योंकि रौंदने की आदत है। तुम जो आदतें डाल लोगे वो तुम्हारे काम आएंगी। तुम अक्सर अपनी आदतों का ही तो एक प्रवाह होते हो। तो तुमने हर चीज़ को रौंदने की, हर चीज़ का उपयोग करने की आदत डाल ली है, तो तुम हृदय केंद्र का भी यही उपयोग करते हो नहीं, तब वो विकसित नहीं होगा, तब वो बंद हो जाएगा। तो शिव जी से कह रहे हैं हृदय केंद्र के कमल में प्रवेश करो। वो कमल होगा ही नहीं, तुम कहाँ प्रवेश करोगे? कमल बनेगा तुम्हारे सर्वांगीण, मल्टी डायमेंशनल, हर तरफ फैलते हुए संवेदनशीलता के विकास से। बोलो तो, सुनो तो, चलो, छुओ, खाओ, पियो, कुछ भी, फिर सब बदल जाएगा। फिर सारी चीज़ें रूपांतरित होंगी। तुम भोजन के प्रति भी आजकल कितने परेशान रहते हो, मैं अक्सर देखता हूँ। ये विधि कहती है कि भोजन को भी प्रेम से ग्रहण करो। तुम उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हो। मैं अक्सर एक उदाहरण तुमको देता हूँ कि तीर्थंकर महावीर जंगलों में भटकते रहे। कहते हैं 12 साल भोजन नहीं किया उन्होंने,
और ये भी कहते हैं कि उनका सुंदरतम शरीर था। भगवान बुद्ध ने अपना नियम बनाया था अपने लिए भी और भिक्षुओं के लिए कि एक बार भोजन लेने निकलते थे, पहली बार में ही जो उनके कटोरे में डाल देता था वही ग्रहण करते थे। अब उनके कटोरे में तुम कल्पना करो कौन तौल कर सारे मिनरल विटामिन डालता होगा। उस समय की जनता भी गरीब थी, आलू चावल रोटी पानी कुछ भी हो सकता था। वो भी जिए 82 बरस, चलते रहे, अपनी रोशनी को बांटते रहे, क्योंकि उन्होंने अगर भोजन के एक टुकड़े को भी प्रेम से ग्रहण किया होगा तो अस्तित्व में जो भी उनके शरीर की रक्षा के लिए जरूरी होगा वो प्रवेश कर गया होगा। तुम अपने शरीर को भी अस्तित्व का हिस्सा नहीं मानते क्योंकि तुम उतना प्रेम नहीं कर पाते। प्रेम एक भरोसा है, तुम बचाए जाओगे, और जब भरोसा नहीं होता तब आक्रमण होता है। जैसे जब तुम छोटे हो, माँ बाप के साथ रह रहे हो तो एक किस्म का भरोसा है, काम होते रहेंगे सब, तुम पूछते भी नहीं कभी कितना बैंक बैलेंस है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तुम बच्चे हो, तुम आश्वस्त हो काम होते रहेंगे, होते भी रहते हैं आमतौर से। फिर तुम बड़े हो जाते हो, फिर तुमको ख्याल आता है कि अब सब व्यवस्था बिठानी है, और तभी सब काम रुकते हैं, तभी काम रुकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब तुमने गणित लगानी शुरू की। अस्तित्व एबंडेंस में जीता है, वो एबंडेंस मिस्टीरियस है, भाव की ही नहीं तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। अनाहत इसीलिए सबसे मिस्टीरियस ऊर्जा केंद्रों में से रहा, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे कम समझा हुआ। अगर अनाहत केंद्र में तुम प्रवेश कर जाओ तो ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी जीवंतता और ऐसी हर तल पर घटती हुई समृद्धि तुम अनुभव करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी। लेकिन तुम हृदय केंद्र में या अनाहत में इसलिए प्रवेश नहीं करते कि तुम्हें स्वास्थ्य या समृद्धि चाहिए नहीं, बस वो एक जॉय है। वो तुमको बदलेगा, उसका तुम चारों तरफ फैलाव कर सकते हो। तुम मृत चीजों तक भी उसको फैला सकते हो। जैसे जिस कुर्सी पर तुम बैठ रहे हो, जिस जमीन पर तुम चल रहे हो, जिस गाड़ी का तुम उपयोग कर रहे हो, हर चीज़ का, जिन कपड़ों को तुम पहन रहे हो, सबके प्रति थोड़ा स्नेहपूर्ण सहयोग कर रहे हैं तुमको, थोड़ा प्रेम से। हो सकता है तुम प्रेम से आज स्वेटर पहनो तो ज़्यादा गर्म करे। कहते हैं प्रेम में एक ऊष्मा होती है, इस ऊष्मा को कम लोग महसूस करते हैं। अभी तुम्हारे अंदर गहरा प्रेम का भाव जागृत हो, तुम सारा स्वेटर साल फेंक कर ऐसे ही खड़े हो सकते हो इस ठंडक में, कोई परेशानी नहीं होगी। जोश में, भय में भी ऐसा कर सकते हो और प्रेम में भी, क्योंकि प्रेम की ऊष्मा को हम काम नहीं करने देते। ऊष्मा जीवन है, वो अलाइव करती है, चीज़ों को जीवंत बनाती है। अगर तुम निर्जीव चीज़ों के प्रति भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करोगे, संवेदनशील, इतना यूटिलिटेरियन व्यवहार नहीं करोगे, तो वो अलाइव हो जाएंगे। और गहरे तंत्र विज्ञान में, विज्ञान भैरव तंत्र एक तंत्र का बहुत गहनतम शास्त्र है, वो कहते हैं कि कुछ भी सजीव और निर्जीव नहीं है, सब एक ही चेतना का फैलाव है। नथिंग इज एनिमेट एंड इनएनिमेट। जो जानते हैं उनके लिए निर्जीव भी सजीव हो उठता है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए सजीव भी निर्जीव ही होता है। तो हर तरफ प्रयोग करें।
अपना चश्मा भी लगाएं तो थोड़ा प्रेम से, उसके ऊपर व्यवहार भी थोड़ा प्रेम का करें, स्पर्श उंगलियों का प्रेमपूर्ण हो, आक्रामक ना हो, जैसे चोट पहुंचाने की कोई इच्छा ना हो। तो कभी कभी तुम देखोगे कि फिर जो निर्जीव चीज़ें हैं वो भी तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती, तुमको बचा देती हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती, तुम उनको चमत्कार की तरह देखते हो, वो चमत्कार नहीं होती, क्योंकि अब रिस्पांस आएगा। प्रेम का फैलाव है रिस्पांस का, वो तुमको रिस्पांस करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें रिस्पांस किया है। पेड़ पौधे भी अब तुम जानते हो जीवंत हैं, उतने मृत नहीं हैं, ये तो तुम जानते हो, वो भी रिस्पांस करते हैं। तर्क काम नहीं करता, प्रेम से तुम अगर पेड़ों पौधों से भी बात करो तो वो भी बात करने लगते हैं, लेकिन थोड़ा पागलपन लगेगा, थोड़ी दीवानगी लगेगी, कोई बात नहीं, उसके लिए मनोचिकित्सक हैं, वो तुम्हें बाद में देख लेंगे। अगर तुम एक सीमा से ज़्यादा चले गए, लेकिन पहले तुम कोशिश कर सकते हो कि बात करके देखो। पुराने आयुर्वेद के ग्रंथ या ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें अनेकों पौधों के अनेकों गुणों का वर्णन है। जानने का कोई उपाय उन लोगों के पास नहीं था, कोई प्रयोगशालाएं नहीं थी उन लोगों के पास। पुरानी कथाएं पढ़ो तो ऐसा लगता है देवता भी घर आते जाते रहते थे, बातचीत होती रहती थी। हम अगर खुले हुए हों तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी दीवानगी की लगती हैं, लेकिन उनके परिणाम हैं। अब विक्षिप्तता और वास्तविक संवेदनशीलता के बीच बस अंतर उसके परिणाम का है। जैसे एक व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है और वो पौधों से बात कर रहा है, वो मूर्तियों से बात कर रहा है, तो इसका जो विक्षिप्तता का परिणाम होगा वो ये होगा, वो कट ऑफ है। जब वो लौट कर इंसानों की तरफ आएगा तो बात ना कर पाएगा, बड़ी मुश्किल होगी उसको, हो सकता है उनका सिर भी फोड़ दे, तब उसको ज़रूरत मनोचिकित्सकों की है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधों से बात कर रहा है तो उसकी संवेदनशीलता विकसित हुई है। अब जब वो पलट कर इंसानों की तरफ आएगा तो और संवेदनशीलता से बात करनी होगी उसको। यही उसकी कसौटी, यही उसकी पहचान है। विक्षिप्तता और संवेदनशीलता के विकास के बीच यही बस एक पहचान है। एक व्यक्ति किसी मूर्ति से बात करने लगा, जैसे मीरा कृष्ण की मूर्ति से बात करने लगे, हो सकता है, संभव है। लेकिन फिर जो जिंदा मूर्तियां घूम रही हैं उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार, कोई असंवेदनशील व्यवहार संभव नहीं रह जाएगा। अगर उसने किया तो वो सब उसका सपना और सब उसकी विक्षिप्तता मात्र ही होगी। अक्सर तुम देखो मंदिरों से निकलने वाले लोग ज़्यादा धारदार हो जाते हैं और गंगा से नहाकर निकले लोग भी ज़्यादा नुकीले होते हैं। पत्थर तो उसकी धारा में पड़े पड़े गोल हो जाते हैं, लोग नुकीले हो जाते हैं, चुभते हैं। जब आते हैं बाहर, धार्मिक लोग अक्सर चुभना शुरू कर देते हैं। प्रेम पूर्ण होने का तात्पर्य है कि अब तुमने चुभना बंद कर दिया, तुम किसी को चुभते नहीं हो। तो संवेदनशीलता, विक्षिप्तता एक ही जैसी दिखाई दे सकती है, लेकिन उनके परिणाम सामने आएंगे। एक जानना मस्तिष्क से होता रहा है, जिसके लिए बहुत चीर फाड़, बहुत तोड़ फोड़, बहुत एनालिसिस जरूरी रही है, और एक जानना हृदय से होता रहा है, जिसके लिए कोई चीर फाड़, कोई तोड़ फोड़ नहीं, बस अधिक से अधिक संवेदनशीलता, अधिक से अधिक खुलापन, अधिक से अधिक सेंसिटिविटी, सारे रहस्य उजागर हो जाते। वैज्ञानिकों को भी इसका अनुभव हुआ है, कुछ लोग उसको जान पाए, कुछ लोग उसको नहीं जान पाए। जब वो अपने एनालिसिस और उस सब में लगे हैं तो कहीं कहीं दूर बने रहते हैं। कभी कभी वो सारी एनालिसिस एक्सपेरिमेंट से हार कर थक कर बैठे हैं, कुछ खुला है उनके अंदर, कोई खिड़की, कोई झरोखा, और अचानक कोई लहर, कोई तरंग उनके अंदर उतरी है और जो वो खोज रहे थे सब स्पष्ट हो गया, सब जान गए।
बहुत सारी खोजें, बहुत सारे आविष्कार ऐसे ही हुए। उसमें उनकी खोज का, उनके एनालिसिस का रत्ती भर योगदान नहीं, बस वो कहीं से खुल गए थे और वो ज्ञान उतर कर उनके अंदर आ गया था। जो ज्ञान ऐसे आता है ये कलेक्टिव नॉलेज होता है, संश्लेषित ज्ञान होता है, सिंथेसाइज्ड विजडम होती है, ये जोड़ती है। जो ज्ञान एनालिसिस से आता है वो एनालाइज्ड विजडम होती, वो तोड़ती है। ज़्यादातर ज्ञान लोगों को बांटता है और तोड़ता है। एक ढंग है, लोग मस्तिष्क से भी हृदय में जाने की कोशिश करते हैं, तब वो तोड़ने वाले ही साबित होते हैं। और एक ढंग है, जब हृदय से भी लोग मस्तिष्क में जाते हैं तो मस्तिष्क से आई हुई भी सब चीज़ें जोड़ने वाली बनती, तब वो केवल इंस्ट्रूमेंटल ही हो गई। जैसे कोई व्यक्ति हृदय से ही संचालित है तो कभी भी वो नहीं कहेगा कि मैं हृदय से जीने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हृदय केंद्रित हूँ, मैं तो हृदय वाला हूँ। ये कहेगा ही तब जब वो भयभीत होगा, जब उसको यकीन नहीं होगा। उस भय और गैर यकीन के कारण वो कहेगा। और कहना भी मस्तिष्क का ही ढंग है, हृदय तो कहने की फिक्र भी नहीं करता। हृदय केंद्रित अगर तुम हो गए हो तो तुम इसकी फिक्र भी नहीं करते कि लोग तुमको प्रेमपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते। अगर तुम मस्तिष्क केंद्रित हो तो तुम बड़ी फिक्र करोगे कि लोग तुमको प्रेमपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तुमने तो बड़े प्रयास किए लेकिन लोग तुमको प्रेमपूर्ण नहीं मानते। हृदय इसीलिए थोड़ी दीवानगी है, वो फिक्र भी नहीं करती कि तुम क्या मानते हो, क्योंकि उसकी अपनी एक अंतर्दृष्टि है, उसके अंदर की अपनी खिलावट ही उसका प्रमाण है। वो खिल गया है, वो अपनी खिलावट से अपनी दिशाएं तय कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम नॉन यूटिलिटेरियन, गैर उपयोगितावादी और संवेदनशील सेंसिटिव जीवन अपने हर इंद्रिय के ढंग में ले आएं तो हृदय की जो पंखुड़ियां हैं वो विकसित होकर खिलती हैं, वो एक कमल की तरह खिलता है। तभी शिव के सूत्र को तुम देखते हो कि हृदय के अंदर इंद्रियां विलीन होती हैं और फिर उस कमल के केंद्र में ही तुम स्थित हो जाते हो। वो केंद्र में स्थित होना, मिडल में आ जाना, सम हो जाना, वही बुद्धा का मिडल पाथ है, सम्यक मार्ग है। अब कोई उलझन नहीं है, तुम समता में हो। वही समता समाधि की अवस्था है, वही समाधि है। समाधि की कोई और अवस्था नहीं होती, कोई साइकिक एक्सपीरियंस कुछ ऐसा, वो आते हैं और चले जाते हैं। जो आता है और चला जाता है वो सब तुम्हारे मन का है। हृदय में जो एक बार विकास होता है वो हो जाता है हमेशा के लिए, कभी जाता नहीं। उसी को शिव कहते हैं कमल के केंद्र में प्रवेश करो, इन योर स्टिलनेस। वही समाधि है, वही समता है। आज के लिए इतनी ही बात।